नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां एक सड़क हादसे में एक थार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अगली खबर भी अमरोहा से है, जहां जनपद के हसनपुर में नकली पनीर बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से क्षेत्र में खलबली मच गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। अमरोहा में नौगावा सादा थाना क्षेत्र के नौगावा अमरोहा मार्ग पर कताई मिल के पास भाजपा झंडा लगी थार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अमरोहा नगर की मोहल्ला छेबरा निवासी मोंटी प्रजापति के रूप में हुई, जो अपनी बेटी की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे थे। हादसे के बाद राहगीरों ने कार को पकड़ लिया, लेकिन चालक भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गुलामपुर मार्ग स्थित तीसरे मिल के पास नकली पनीर बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। वीडियो में एक युवक को सफेद पाउडर और केमिकल मिलाकर पनीर तैयार करते हुए देखा जा सकता है। इस मामले में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विनय अग्रवाल ने बताया कि वीडियो के संज्ञान में आने के बाद टीम मौके पर भेजी गई थी। जांच में पनीर में किसी प्रकार का केमिकल नहीं पाया गया। फैक्ट्री मालिक सतीश का सैंपल पहले ही जांच के लिए भेजा गया था और जो भी कमियां पाई जाएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। हसनपुर क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो नकली पनीर बना रहा है। क्या है पूरा मामला? जी, ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया आज और हमने इसकी जांच कराई है। तो उसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार के केमिकल की पुष्टि नहीं हुई कि किसी प्रकार का केमिकल का मिलाया जाना इसमें नहीं है, पाया गया है। और हमारी टीम के द्वारा दीपावली के पर्व पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस व्यक्ति का भी नमूना जो है जांच के लिए भेजा जा चुका है और नमूने की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दमगड़ा में एक वृद्धा से टप्पेबाजी कर 57,000 रुपए और सोने का गले का गिट्टा ठग लिया गया। सरदार सिंह ने बताया कि वह पत्नी मंगिया और पुत्र वधू रामवती के साथ भैंस खरीदने ढाबरसी जा रहे थे। रास्ते में एक युवक बाइक से आया और खुद को परिचित बताकर सरकारी गैस सिलेंडर योजना का अधिकारी बताया। उसने फोटो खींचने के बहाने पहले रामवती और फिर सरदार सिंह के गाँव ले जाकर छोड़ा। तीसरे चक्कर में उसने मंगिया को फोटो खींचने के बहाने साथ लिया और रास्ते में पैसे जमा करने का झांसा देकर 57,000 रुपए व सोने का गले का गिट्टा लेकर फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। क्या नाम तुम्हारा? गाँव को, हमारे गाँव को स्कूल छोड़ा। कहाँ की रहने वाली हो? क्या हुआ? कहाँ पे चले? कितने रुपए थे? अच्छा, कितने लोग थे वो? काय पे था? पुलिस को तहरीर दे दी? क्या नाम आपका? मेरा नाम राम किशोर। कहाँ के रहने वाले हो? दमगड़ा। अच्छा, ये घटना जो हुई है क्या है ये घटना यही भैंस लेने आए थे। कौन है? ये सरदार सिंह ग्राम दमगड़ा से जी। भैंस लेने आए थे। डबारसी से डबारसी तय कर दी और बयाना वाना भी दे गए परसों। अब ये वहाँ से ये अमरीश की जो फैक्ट्री है वहाँ पे, वहाँ से जो बुग्गी में आया, इन मोटरसाइकिल वाला मिला एक। वो बोला ना कहाँ जा रहे हो? वो बोला ना हम भैंस लेने जा रहे हैं। और उसके बाद में जो इसे ले गया बैठाल करनी मोटरसाइकिल पे, इसे छोड़िया हमारे गांव के स्कूल पे दमगड़ा। उसके बाद में ले गया बुढ़िया को बैठाल के वहाँ को ले गया तगरिया को, इसे तगरिया छोड़िया। फिर ले गया हमारे ताऊ को बैठाल के। ताऊ बोलना ना चलो तुम बुढ़िया हुई है ना वहीं को चलो। अभी ये बुढ़िया कर दी इनसे अलग, बुढ़ों को अलग छोड़ दिया, इस बुढ़िया को अलग कर दिया। बुढ़ों को अलग छोड़ कर फिर बुढ़िया को बैठा के ले गया उधर दरियापुर मान के। उधर जाकर उससे पैसे उसे छीन ले, ताबीज़ इसके गले में वो भी काटी। कितने पैसे नकद थे? 57,000 रुपये। और ताबीज़ की कीमत कितनी होगी? ताबीज़ की कीमत हो गई 3,000 रुपये। तहरीर दे दी पुलिस को? हाँ, तहरीर दे दी। क्या नाम है आपका? पहला अभिनय कर लें कार्रवाई। ना तुम नाम बताओ पहले। नाम सरदार सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई है? घटना ऐसी हुई, भैंस लेने आए हम तो पैसे लेके दमगड़ा से।
जिनकी करी था अड्डे पे कितने पैसे थे? 57,000। तो किस कौन कितने लोग थे जो लूटे थे पैसे? या अकेले को ले बाबू अच्छा, तहरीर दे दी? अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूरण सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर में रखी करब में आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि देखते देखते पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली में आग फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि धर्मवीर निवासी नगला कोम थाना नारकी अपने खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली से करब रखकर घर के लिए जा रहा था। रास्ते में ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई और देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी करब में भीषण आग लग गई। आग लगते ही धर्मवीर ट्रॉली से कूद गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन ट्रॉली में रखी करब और ट्रॉली पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? थाना? जो इसमें करब थी वो कितनी थी, लगभग कितनी पूरी थी? 400। कितने का नुकसान है लगभग? करबा को कितना नुकसान है? मान लो जाको करबा को आप भाड़े पे लेके आए थे? आप 20,000 रुपये जो ट्रैक्टर जो ट्रॉली लेके आए थे, आप भाड़े पे ले जा रहे थे? ये भाड़े पे था? हाँ भाड़े पे करब खरीदी। करब खरीदी थी। लगभग कितने का नुकसान है? नुकसान है को कम से 30,000 रुपया। कोई प्रशासन आया? यहाँ कोई नहीं आया। विद्युत विभाग वाले नहीं आए? कोई नहीं आया। क्या नाम है? धर्मवीर सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? नगला कोम, थाना? थाना नारकी। क्या मामला है ये? जी मैं करब लेके आ रहा था, यानी कि दिनेश भाई साहब की जाखी वालों की। सो इनने तार में चिलंगा होकर के उसमें करब में आग लग गई, उस वजह से ट्रोला में आग लगी। कोई जनहानि तो नहीं हुई? ना वैसे नहीं। अच्छा, ट्रैक्टर को नुकसान है, मतलब ट्रोला में नुकसान हो, टायर चले गए चारों। अच्छा, ये कह रहा हूँ जैसे इसमें नुकसान हुआ है, कितने का लगभग कितने का नुकसान हुआ है? मान के चलो 1.5 लाख रुपए तो कम से कम होना चाहिए। आपने विद्युत विभाग को फोन किया? आया कोई अधिकारी आया यहाँ पर? यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक। पुलिस विभाग? पुलिस वाले आए थे, वो चले गए। 100 नंबर वाले आए थे बस। कितने देर की घटना है ये मान लो करीबन आधे पौन घंटा से 1 घंटा फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में युवती ने गांव के शानी आलम पर शादी का झांसा देकर 5 साल तक शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी का भाई, उसके सहयोगी और ग्राम प्रधान का पति इस्तेसार लगातार उस पर फैसले का दबाव बना रहे हैं और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। आरोपी का भतीजा शाकिब भी युवती की बाथरूम में घुसकर अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता और उसका परिवार भय के कारण घर में बंद रहने को मजबूर है। युवती ने पुलिस से सुरक्षा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए क्या कुछ कहना है पीड़िता और उसकी मां का। क्या नाम आपका? तमन्ना, पक्का, बीकानपुर, जिला मुरादाबाद, थाना भोजपुर। कौन है जो आपके साथ वीडियो बनाई? मेरा मुस्लिम साने आलम है, उसके लिए कार्रवाई करने के लिए चाह रही हूँ मैं। क्या किया उसने? उसने 5 साल से शोषण करता हुआ आ रहा है, छेड़खानी, बदतमीजी, घर पे दबाव, मुझ पे दबाव डालता हुआ आ रहा है। वीडियो किसने बनाई थी आपकी? शाकिब, उसके भतीजे, लड़की का नाम है शाकिब। घर पर कोई नहीं था उसके? नहीं, घर पे थे, लेकिन मैं बाहर बाथरूम में नहा रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर शिकायत करने की कोशिश करी तो सब आनकर फैमिली वाले उसके मुझे मारने लगे। क्या नाम आपका? मेरा भोरी भैया। कौन सा गाँव है? अक्का। क्या परेशानी है आपकी? ये परेशानी है 4 साल से, ये मेरी बच्ची को दिक्कत दिया था। कौन है? जेठ का लड़का। अच्छा, बहुत जेठ से भी मैंने ये कहा कि अगर तेरा लड़का दिक्कत दिया तो निकाह कर ले। नहीं माना, कोई नहीं माना। दूसरी बार हाजी जी ने खुद कही
हमारे घर वालों ने कि भैया ऐसा क्यों कर रहा है, तेरी धी है मेरी धी दो हो रही है, तो नहीं माना। अब मैं जंगल चली जाऊँ इस लड़के के साथ, मेरे लड़के के दुश्मन हैं, इन बच्चों के हैं ही दुश्मन, तो मेरे पीछे आन के लौड़िया को यहाँ को पेड़ पर को चढ़ के और दबा लिया मकान के। किसने दबाया? सामने आलम ने। कोई और भी लोग थे उनके साथ में? कोई और नहीं है, किसी और से नहीं है, मेरी बच्ची। तो अब वो जो धमका रहे हैं, कौन लोग धमका रहे हैं? पूरी फैमिली है, 5 वही है वो। पुलिस से शिकायत कर दी इसकी आपने? हाँ कर दी। पुलिस की आपकी मदद कर रही है? हाँ मदद ये कह रही तुम्हारी तो मदद कर रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ भैया ये इसके बारे में जो फैसला चाह रहे न, तो फैसला मैं नहीं दूंगी। आप कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई आपने गेट क्यों बंद कर रखा है? मीडिया को अपने घर बुलाया आपने, तो आप डरी भी सहमी भी है किसी चीज से? हाँ डरे हुए हैं भैया, बहुत डरे हुए किस हैं। तरह का डर? इस तरह का हर फेरे मार मार के घर में बैठा दे, किसी ने आज तक पुलिस में न जान दिया। तो क्या कोई दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे, माल की जरूरत है। प्रधान भी बना रहा है यहाँ के? प्रधान भी हमारी तरफ नहीं है। क्या नाम है प्रधान का? इंतसाद। क्या चाहती हैं आप? इनसे साथ मीडिया के माध्यम से क्या चाहती है? मीडिया से क्या कहना चाहती है? मीडियम से ये कहना चाहती हूँ, पुलिस वालों ने ये कही कि इनका वो करवाती प्रधान का एप्लीकेशन लगवाती कार्रवाई चाहती हो? और ये तो साथ। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के शाह नजरपुर गांव में एक बेटे ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अवगत कराना की आज दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को थाना नूरपुर के ग्राम शाह नजरपुर कोर्ट से डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम मंगू पुत्र दीवान सिंह है और उनकी उम्र करीब 70 वर्ष है कि उनके पुत्र के द्वारा गला घोट कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची तथा शव का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल मोर्चरी भेज दिया गया है और साथ ही आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव पर कोई भी जाहिर चोट का निशान नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। ललितपुर के ब्लॉक मड़ावरा में सड़क पर लावारिस घूम रहे अन्ना जानवरों के कारण सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है। ब्लॉक के गिरार, डगडगी और पिपरिया गौशालाओं पर पर्चे में दर्ज खर्चा अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जबकि सड़क पर अन्ना जानवरों के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। बीती रात 8 से 9 बजे के बीच ब्लॉक कार्यालय के निकट 2 सड़क हादसे हुए, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ग्रामीणों का सवाल है कि जब गौशालाओं के लिए सरकारी बजट दिया जा रहा है तो सड़क पर अन्ना जानवरों का आशियाना क्यों दिखाई दे रहा है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। ललितपुर के कस्बा बिरधा में 124 साल पुरानी ब्रिटिश कालीन फूटा बंगला बिल्डिंग को जिला पंचायत ने रातों रात बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये इमारत वर्ष 1901 में बनी थी और बिरधा की ऐतिहासिक पहचान रही है। स्थानीय लोग और पर्यटन विभाग लंबे समय से इसके संरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन बिना अनुमति कार्रवाई किए जाने से जनता में आक्रोश फैला है। मामले की जांच जिला अधिकारी के आदेश पर एडीएम अंकुर श्रीवास्तव को सौंपी गई है। स्थानीय नागरिकों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई और ऐतिहासिक धरोहर के पुनर्निर्माण या स्मारक के रूप में संरक्षण की मांग की है। जो है कि ये एडी 1901 1901 में बनाई गई थी। ये बहुत पुरानी बिरधा की इमारत हुआ करती थी। लोगों के काफ़ी नेचर इसमें जुड़ा है। जो जिला पंचायत द्वारा इसको बिना किसी परमिशन से मिटा दिया गया है। ना तो जिला अधिकारी से कोई परमिशन ली गई है, ना ही पुरातत्व विभाग से कोई परमिशन ली गई है। जब पुरातत्व विभाग में पता किया तो बोले कि कोई परमिशन इसको मिटाने की नहीं दी गई। इसका क्या कारण है कि इन्होंने जो रात में इस पूरी बिल्डिंग को मिटाया है और ये कौन है, क्या सामान निकाले हैं ये भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि रात में मिटाया है। किसी को वृद्धावासियों को पता नहीं था और इसमें वृद्धा के काफ़ी रहस्य जुड़े थे और सबसे पुरानी बिल्डिंग थी जो यहाँ न्याय हुआ करता था। कभी कोषागार भी यहीं हुआ करता था, जो मिटा दिया गया है जिला पंचायत द्वारा। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जिला पंचायत के जो अधिकारीगण हैं उन पर कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी इसकी जांच कराई जाए कि इसको किस कारण मिटाया गया है, किस कारण
मिटाना था, जो रात में इस बिल्डिंग को मिटाया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने किस कारण मिटवाया है और इसकी जो गुम्मे मुम्मे हैं वो दीवालों में लगाए गए हैं, यहाँ दीवारें बनाई गई हैं, इसका मतलब सीधा सीधा पहले डीएम साहब से बात की थी तो उन्होंने मुझसे एक ही लाइन में उनका एक स्टेटमेंट था कि इसकी मुझे कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है और अगर आगे मुझे कुछ पता चलता है तो मैं इस पर एक जांच बैठा दूंगा। क्या किस विभाग द्वारा ये कार्य किया गया? ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है किसके द्वारा ये काम किया गया है। और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ये बिल्डिंग्स बनाई गई थी तो इनको लेके एक और चर्चा मैंने बहुत सुनी है कि गुलामी की जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी गुलामी की निशानियां हैं, उन सबको मिटा दिया जाएगा। तो उन लोगों से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपके लिए जो ब्रिटिश ने रेलवे दिया था आप उसको मिटाएंगे? संसद भवन जो कि बनवाया गया था, 2 डिजाइनर थे ब्रिटिश के, उन्होंने उसको डिजाइन किया था और वो जो संसद भवन तैयार किया गया था उससे भी ये 27 साल पुरानी बिल्डिंग थी। 1920 से लेकर 27 में संसद भवन को तैयार किया गया था और ये बिल्डिंग 1901 की थी। तो आप इतनी पुरानी इमारत को गिरा चुके। इमारत गिर चुकी है, इमारत को गिर को लेकर आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? क्या आपकी मांग है? क्या आपके क्षेत्र लोगों का कहना है? आज से 2022 में मैंने ललितपुर के डीएम साहब को एक मीटिंग में सभी अतिथिगण और माननीय सब बैठे हुए थे, जिसमें हमारे इधर के मिनिस्टर और एक विधायक और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और बाकी सारे अधिकारियों के बीच मैंने मीटिंग में ये मांग रखी थी, क्योंकि मैं पर्यटन और संस्कृति परिषद का मैं सदस्य हूँ। तो उस मीटिंग में मैंने मांग की थी कि जो हमारे इधर का ये ब्रिटिश काल का ये बंगला है, इसको आप रिनोवेट कीजिए और इसके लिए जीर्णोद्धार कराइए, इसका संरक्षण कीजिए और इसको पर्यटन से जोड़ दीजिए, जिससे कि इस बिल्डिंग का एक रखरखाव अच्छे से चले। प्लस इसमें आप पर्यटन में जोड़ेंगे तो बाहर से जो लोग आएंगे उसमें टूरिज्म को भी पैसा जाएगा और साथ ही साथ जो रोजगार के लिए लोग भटकते हैं, कुछ छोटे बड़े लोग होते हैं, उनके लिए रोजगार उधर मिलेगा। तो इसको लेके मेरी एक लिखित मैंने एक लेटर दिया था बाकायदा प्रशासन को कि आप इसके लिए आप संरक्षण दीजिए। 2022 की ये घटना थी। कार्रवाई क्या चाहती हैं? अब मैं वही उम्मीद लगाए बैठी थी कि आज नहीं तो कल मैं कंटिन्यू इसकी डिमांड करती रही, सरकार से मांग कर रही थी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव पहले ही खत्म हो चुका है, 80 लाख वोट काटे जा चुके हैं और 5 लाख वोट डुप्लीकेट बने हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्रवाई और विशेष वोटर पुनरीक्षण अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि कुल 315 घुसपैठिए सामने आए हैं। संजय सिंह ने विपक्ष से सवाल किया कि वोट चोर के मुद्दे को क्यों बीच में छोड़ दिया गया, क्योंकि उनका कहना है कि ये बड़ा मुद्दा है और चुनाव में घोटाले का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जिस तरह से दिल्ली में कमीशन हुआ, इक्वाई का लेवल जो है गया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। 18 घंटे हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं, रात में सोते नहीं और बहुत मेहनत की उन्होंने। 10 साल तक जो काम केजरीवाल जी नहीं कर पाए वो कीर्तिमान मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज हिंदुस्तान का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। देश की राजधानी दिल्ली सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की नंबर 1 सिटी बन गई है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दुनिया में डंका पिट रहा है मोदी जी का, पूरी दुनिया में। तो मैं मोदी जी को और रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने दिन रात मेहनत करके आज दिल्ली को विश्व का नंबर 1 प्रदूषित शहर बना दिया, नंबर 1 प्रदूषित शहर पूरे विश्व का। तो बताइए इससे बड़ा कोई काम कर सकते हैं मोदी जी? बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, उनका तो अभिनंदन होना चाहिए, उनका अभिनंदन होना चाहिए। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि देश की राजधानी को उन्होंने दुनिया में नंबर 1 पे पहुंचा दिया प्रदूषण के मामले में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आज कहा है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात होती है, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की होती है, लेकिन इस्लामिक राजनीतिकरण की नहीं होती है, जिसने देश में सनातन का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, उठाराघात किया है। तो तालिबान वाले सैल्यूट तो मरवा रहे थे, तालिबान वाले को कौन, योगी जी जो सैल्यूट मरवा रहे थे, हवाई फायर करवा रहे थे, उनके लिए क्या कहते हैं बंदूकों की सलामी, तो वो कौन करा रहा था? वो योगी जी करा रहे थे, कोई दूसरा करा रहा था। इसलिए इस तरह की बातें करके आप अपने लोगों के साथ तो न्याय कर नहीं पा रहे हैं। हिंदुओं के साथ न्याय कर रहे हैं योगी, अगर वो हिंदुओं के ही नेता हैं तो कर पा रहे हैं?
चलिए आपको दिखाऊं, हजारों लाखों दुकान घर उत्तर प्रदेश में रेड़ी पटरी सब तोड़ी गई है, ज्यादातर उसमें हिंदू हैं। चलिए दिखाता हूँ। नौकरियां जो चोरी की गई हैं वो हिंदुओं के लड़के हैं। स्कूल जो बंद किए गए हैं वो हिंदुओं के लड़के हैं। हजारों स्कूल बंद कर दिए सरकारी, वो हिंदुओं के लड़के हैं। तो खाली ड्रामा करने से सरकार नहीं चलती है, आपको हकीकत में कुछ करके दिखाना होता है। आपने दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य पहुंचा दिया। कौन है वो? हिंदू नहीं है? या तो आप कहिए खुलेआम कि दलित और पिछड़े हिंदू नहीं, कहिए आप। 11 नवंबर को बिहार के अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है, इसलिए बिहार के चुनाव को देखते हुए हमने अपनी यात्रा की तारीखों में परिवर्तन किया है। अब 12 नवंबर से अयोध्या से प्रयागराज की पदयात्रा होगी, सरयू से संगम की पदयात्रा होगी, और उसमें हमने मुद्दा रखा है रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के कारण, वो चाहे पीसीएसजे की परीक्षा हो या सिपाही की या क्लर्क की परीक्षा हो या टीचर की, सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। नीट की परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। तो रोजगार दो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी भी भारी संख्या है। जो रेडी पटरी वाले से लेके और आज कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी रोजगार खत्म हो रहे हैं। तो रोजगार दो में हम सबको जोड़कर चलने का प्रयास करेंगे। और दूसरा विषय है सामाजिक न्याय दो। जिस तरह से सामाजिक भेदभाव उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, कहीं किसी का सर मुड़वा दिया जाता है, कहीं किसी को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है, कहीं हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जा रही है, कहीं एक व्यापारी को सड़क पे नाक रगड़ के माफी मंगवाई जा रही है। तो ये सब घटनाएं जो हो रही हैं, ये बहुत ही अपने आप में चिंताजनक भी हैं, दुखद भी हैं। और आरक्षण में जो लखीमपुर और बांदा विश्वविद्यालय में हुआ वो भी उदाहरण है। तो सामाजिक न्याय दो हमारा दूसरा मुद्दा है। इन दो मुद्दों को लेकर पदयात्रा। तो बिहार चुनाव के वक्त जो सनातन की आस्था नहीं रखते हैं वो यहाँ दुकान न लगाएं, यहाँ ठेकेदार न हो, ऐसे काम न करें। अधिकारियों को भी चेतावनी दे रहे हैं ऐसे संत महात्मा। भैया मैं तो ऐसे सनातन में यकीन रखता हूँ जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। मैं ऐसे सनातन में यकीन रखता हूँ जहाँ रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करें ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। जब हम ये कहते हैं कि पूरे दुनिया को ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो इस दुनिया में जो है सबको ईश्वर ने ही तो बनाया है। अगर हमारी ये धार्मिक मान्यता है, सनातनी मान्यता भी है, तो हमको किसी से नफरत करने का क्या कारण है? उसी ने बनाई है सारी दुनिया, सबसे प्यार करिए। एक लाइन में ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं आप। साधु संतों का कहना है वो हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, मूत्र है उसमें मिलाते हैं या अन्य गंदगी करते हैं। उसके लिए तमाम कानून बने हैं, जो ऐसा करते हुए मिले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, हिंदू हो या मुसलमान हो। मेले में प्रतिबंध उचित नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज पर भेदभाव अगर आ गया धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, उसकी मान्यता सनातन नहीं देता, या उसकी मान्यता हमारा ईश्वर भी नहीं देता, ना रामचरितमानस देता है, ना वसुधैव कुटुंबकम का वाक्य देता है। तो हम जिस चीज में हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो विश्व के कल्याण में वो लोग नहीं है। जहां कहीं कोई गलत दिखे, मिलावट करता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए ना। कानून बने हुए हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र में ग्राम मुकरमपुर निवासी गंगाराम पुत्र अनंत राम ने अपनी निजी भूमि पर अवैध कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मोर सिंह, ओमकार, राजू और जोत राम के खिलाफ थाना रोजा में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। गंगाराम ने बताया कि 20 अक्टूबर 2025 को वह अपने जपनापुर स्थित खेत की फसल देखने गया था। तब उक्त लोगों ने उसे और उसके साथी को गालियां दी और मारपीट की। आरोपियों के पास नाजायज तमंचे भी थे। पीड़ित ने कहा कि मोर सिंह पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है और आरोपियों ने दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। रोजा पुलिस ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? गंगाराम। निवासी कहाँ के हैं? संबंधित थाना कौन सा लगता है?
क्या मामला है आप जो थाने पे मामला आए? खेत का है, हमने खेत खरीदा है 1.5 बीघा। उसमें जो है इन्होंने हम गए, उसमें हमने पहले खेत से जोता उसमें और पानी जला के लाया। खेत किससे खरीदा है आपने? खेत हमने खुशीराम भुर्जी लोग 13 लोगों से खरीदा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? खुशियापुर से। तो फिर क्या हुआ उसमें? उसका ये ज़बरदस्ती जोत रहे थे ये लोग, तो ये कहने लगे तुमने भोसड़ी के खेत खरीद कैसे लिया। मतलब जिससे खरीदा है वही जो कब्जा कर रहे हैं? नहीं, दूसरा है मोर सिंह यादव ज्योतराम, और उसका नाम है ओमकार, और ये 3 लोग उसे कब्जा किए हैं। इन लोगों ने आपके खेत पे कब्जा कर लिया है? हाँ, इन लोगों खेत को खरीदे कितने बड़े, मतलब कितना समय हो गया? हमें खरीदे हो गया है लगभग 4 महीने। तो अभी उसका दाखिल खारिज हो गया? हाँ, दाखिल खारिज हो गया। आपके नाम पे आ गया? हाँ। तो आप क्या चाहते हो संबंधित थाने से, कानून से? हम जब खेत पे गए, इन्होंने कहा कि पूर्व पछा का खेत उसमें था, तो हमने उसका दक्षिण साइड वाला जोत लिया था, उसमें लाटा बुवाई कर दी थी। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं देंगे, ये उत्तर दक्षिण का बांटेंगे। तो हमने कहा कि चलो जिधर दो उधर दे दो। बाद में इनने कहा तुमने भोसड़ी के खरीद कैसे लिया, और कोई 4 गांव में, यहाँ 20 गांव में किसी की हिम्मत नहीं है, और तुमने कैसे खरीद लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, और तुम्हें हम जोतने नहीं देंगे, और तुम पैर रख के इसमें दिखाओ। तो इसके संबंध में प्रार्थना पत्र थाने पे दे चुके हैं आप? दे चुके हैं। कब दिया था? अब परसों दिया था। तो अभी तक पुलिस वहाँ मौके पे गई नहीं? हाँ, पुलिस गई है। आपको पुलिस इन लोगों को पकड़ के लाई है, अंदर भी हैं जो यहाँ बंद हैं थाने में। अब हमारी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।